पढ़ाई हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। बहुत सारे तरीके अपनाने के बाद भी हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। सभी कहते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा है तो आखिर पढ़ें कैसे। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप खुद अपने मन से नहीं पढ़ेंगे तब तक सिर्फ किसी के कह देने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज हम आपके साथ इस वीडियो में पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी और आप बिना किसी के कहे खुद ही से पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे। हमारा आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहकर भी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ज़्यादातर लोगों का पूछना ये है कि हम पढ़ाई करने की शुरुआत कैसे करें, और ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों के पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से परेशान रहते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि सबके सोचने समझने का तरीका अलग होता है। जैसे कि किसी बच्चे को याद करने में समझने में कम समय लगता है तो किसी को ज़्यादा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस बच्चे को चीज़ें देर से समझ में आती हैं या याद होती हैं वो बच्चा कभी भी सही से पढ़ नहीं सकता, क्योंकि सभी बच्चों के पढ़ाई को समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपको बस उस तरीके को समझना होगा। जैसे कि कोई बच्चा चीज़ों को देखकर अच्छे से समझ सकता है, कोई सुनकर। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सभी को बातों को समझने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको चीज़ों को देखकर जल्दी याद होता है तो आप वीडियोस को या फिर बुक पिक्चर्स को देखकर याद कर सकते हैं, या अगर आपको सुनने से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और याद भी हो जाती हैं तो आपको ऑडियो सुनकर चीज़ों को समझने पर जोर देना चाहिए। पढ़ाई को समझने के लिए आपका तरीका कौन सा है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जब हमें क्लास में टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं तो सभी बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाते, फिर क्यों उस पढ़ाने के तरीके से सभी बच्चों को एक सा समझ में नहीं आता। इसलिए होता है ये क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए सभी का पैटर्न अलग अलग। अपने पैटर्न को समझकर पढ़ने से पढ़ाई समझ में आती है, और जब पढ़ाई करने का ये तरीका समझ में आएगा तो पढ़ाई बोरिंग ना लग के इंटरेस्टिंग लगेगी। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको लगातार पढ़ाई करने के तरीके में ब्रेक देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई करते समय हर आधे घंटे के बाद आपको अपने आप को 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, माइंड को रिलैक्स फील करवा सकते हैं और फिर पढ़ाई के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि ये ब्रेक सिर्फ 10 मिनट का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पढ़ाई के समय का नुकसान होगा। पढ़ाई करते समय आपको नोट्स की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, यानी कि पढ़ते समय आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप शॉर्ट में साथ ही साथ लिखते भी जाएं। ये तरीका आपको पढ़े हुए हिस्से को ज़्यादा समय तक याद रखने में मदद करेगा। पढ़ाई को समझकर याद करने की कोशिश करें। अक्सर देखा गया है कि जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और याद करने का प्रेशर होता है तो बच्चे उस चीज़ को रटने की कोशिश करने लगते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो रटी हुई चीज़ें आपको बहुत समय तक याद नहीं रहेगी और आप जल्द ही उसको भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझकर दूसरी चीज़ों से रिलेट कर कर पढ़ें, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में भी आए और ज़्यादा समय तक आपको वो याद भी रहे। आप इन तरीकों का इस्तेमाल ज़रूर करें और आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं।